तो स्वप्न का भी एक विज्ञान होता है, स्वप्न का भी एक अपने आप में मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ ज्ञान होता है कि हम उन स्वप्नों को देख करके क्या समझें कि ये स्वप्न हमें वास्तव में शुभ फल देने वाले हैं या नहीं। जो अष्टांग महानिमित्तों के ज्ञाता होते हैं, ज्योतिष शास्त्र को जानने वाले होते हैं, उन्हें पता होता है कि स्वप्न अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, स्वप्न के शुभ फल भी होते हैं और अशुभ फल भी होते हैं। कोई स्वप्न फलते भी हैं और कोई स्वप्न फलते नहीं भी। सुन रहे हैं? स्वप्नों का अपना एक विज्ञान है और जो स्वप्न हमारे जीवन में फलते हैं वो कल आपको बताया था कि जब हम स्वस्थता के साथ में स्वप्न देखते हैं तो वो स्वप्न फलते हैं। एक कारण ये है और दूसरा कारण होता है दैवज स्वप्न के रूप में उसे कहा जाता है कि अगर हमारा दैव माने हमारा भाग्य, हमारा पुण्य या पाप जैसा भी प्रबल होता है वह हमारे लिए स्वप्न के रूप में सामने आता है, उसे हम दैवज स्वप्न कहते हैं। स्वप्नों का अपना फल होता है। आपको कल यह भी बताया था कि अगर व्यक्ति स्वस्थ हो और स्वस्थ होने के साथ साथ उसके लिए तीव्र पुण्य का उदय हो तो अच्छे स्वप्नों का फल उसे जरूर प्राप्त होता है। अगर पाप का उदय होगा तो कोई हानि होने वाली होगी तो उस तरह के स्वप्न आएंगे। और बहुत कुछ स्वप्नों का फल रात्रि के देखे गए प्रहर पर भी निर्भर करता है और तिथियों पर भी निर्भर करता है। अगर आपने रात्रि के प्रथम प्रहर में कोई स्वप्न देखा है तो उसका फल 10 वर्ष में भी मिल सकता है। कितने वर्ष में? प्रथम प्रहर का अर्थ जानते हो? 3 घंटे का एक प्रहर होता है। शाम से हम शुरू करें 6 से 9, सो नहीं दिखा रहा हूं, 6 से 9 ये 3 घंटे का एक प्रहर कहलाता है। 9 से 12 ये दूसरा प्रहर हुआ, 12 से 3 ये तीसरा प्रहर हुआ और 3 से 6 ये चौथा प्रहर हुआ। कल आपको बताया था पश्चिम प्रहर माने अंतिम प्रहर रात्रि का वह सुबह का काल होता है जब वह उस प्रहर में देखा हुआ स्वप्न का फल शीघ्र फलता है। अगर आपने रात्रि के प्रथम प्रहर में कोई स्वप्न देखा है और उसका फल मिलेगा तो उसे 10 वर्षों में भी मिल सकता है। रात्रि के दूसरे पहर में देखे गए स्वप्न का फल 5 वर्ष में मिलता है। रात्रि के तीसरे पहर में देखे गए स्वप्न का फल 6 महीने के अंदर मिलता है और रात्रि के चतुर्थ पहर में देखे गए स्वप्नों का फल 10 दिन में भी मिल सकता है और आगे आने वाले 9 महीनों तक भी उसका फल मिल सकता है। ये स्वप्नों के फल होते हैं, प्रहर के अनुसार होते हैं। शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है। आप आज समझ ही लें क्योंकि कई लोग मुझसे कई बार पूछते हैं महाराज मैंने स्वप्न देखा, मुझे इसका कुछ फल मिलेगा कि नहीं। मैं आपको थोड़ा सा आज स्वप्न का कुछ विज्ञान बताना चाहता हूं, नोट करके रखना कि स्वप्न अगर आपको देखे हैं तो आपके लिए वह स्वप्न देखने में आने के बाद में यह भी देखना होगा कि वह स्वप्न आपने कौन से पक्ष में देखे हैं, कौन सी तिथि में देखे हैं। शुक्ल पक्ष में देखे गए स्वप्नों का फल अलग होता है और कृष्ण पक्ष में देखे गए स्वप्नों का फल अलग होता है। अगर आपने शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को कोई स्वप्न देखा है तो उसका फल आपको विलंब से प्राप्त होगा। विलंब जानते हैं? हाँ, देर से प्राप्त होगा। अगर आपने शुक्ल पक्ष की द्वितीया को कोई फल स्वप्न देखा है, दूसरी तिथि को, दौज को, तो उसका फल आपको विपरीत रूप से मिलेगा। विपरीत का मतलब होता है अगर आपने अपने लिए वो फल स्वप्न देखा है तो दूसरे को फल मिलेगा और अगर आपने दूसरे के लिए वो स्वप्न देखा है तो आपको फल मिलेगा। सुन रहे? माने कोई भी चीज, कैसा भी लाभ या हानि अगर आपने अपने आप से अपने लिए देखी है तो उसको दूसरे के लिए फल मिलेगा, दूसरे आपके परिजनों के लिए उसका फल मिलेगा। और अगर आपने किसी दूसरे को लेकर के देखी है तो उसका फल आपको मिलेगा।
ये स्वप्न का विज्ञान है। अगर आपने शुक्ल पक्ष की तृतीया को कोई स्वप्न देखा है तो वह विपरीत फल देने वाला होता है, और वह विपरीत फल उसी रूप में देगा, लेकिन वो 2 वर्षों में देगा। कितने समय में? अगर आपने शुक्ल पक्ष की चौथ को, पंचमी को अगर आपने कोई स्वप्न देखा है तो उस स्वप्न का फल आपको 2 महीने से लेके 2 वर्ष तक मिल सकता है। अगर आपने छठी से लेकर के 10वीं तिथि तक कोई भी स्वप्न देखा है तो शुक्ल पक्ष की रात्रि में इन स्वप्नों के देखे हुए फल शीघ्र और सत्य रूप से फलते हैं, ये ध्यान रखना। शुक्ल पक्ष की 6वीं से लेकर 10वीं तक के ये तिथियां शुभ मानी गई हैं, और रात्रि में जो प्रहर है उसका गणित वो आप उसी के अनुसार लगाना जो आपको पहले बताया। इसी तरह से 11 से लेकर के 12वीं तिथि तक देखे गए स्वप्नों का फल विलंब से मिलता है, और 13 और 14 की तिथि को देखे गए स्वप्नों का फल मिथ्या होता है, कुछ नहीं होता है। पूर्णिमा को देखे गए स्वप्न का फल शीघ्र फलता है। ये शुक्ल पक्ष की आपको बात बताई। इसी तरह से कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को देखे गए स्वप्न का फल निरर्थक होता है, कोई उसका फल नहीं होता है। अगर आपने कृष्ण पक्ष की द्वितीया को कोई स्वप्न देखा है तो उसका फल आपको 5 वर्ष में मिलेगा। अगर आपने कृष्ण पक्ष की तृतीया और चतुर्थी को कोई स्वप्न देखा है तो उसका फल मिथ्या होगा, कोई फल नहीं होगा। पंचमी और 6वीं तिथि को अगर आपने वह स्वप्न देखा है तो उसका फल 2 महीने से लेकर के 3 वर्ष तक आपको मिल सकता है। और सप्तमी को देखा गया, कृष्ण पक्ष की सप्तमी को देखा गया स्वप्न अवश्य फलित होता है। अष्टमी और 9वीं तिथि में अगर आपने स्वप्न देखा है तो वह विपरीत रूप से फलदायी होता है। विपरीत माने वही, अगर आपने अपने लिए देखा तो दूसरे को, और दूसरे के लिए देखा तो अपने को, लेकिन वो 1 वर्ष में आपको फल देगा। 10वीं से लेकर के 13 तिथि तक अगर आपने कृष्ण पक्ष में स्वप्न देखे हैं तो वह स्वप्न सभी मिथ्या होते हैं, उनका कोई फल नहीं होता है। और चतुर्दशी को देखे गए स्वप्न सत्य होते हैं और शीघ्र फलदायी होते हैं। और अमावस्या को अगर आपने कोई स्वप्न देखा है तो उसका स्वप्न का फल भी मिथ्या होता है। वह स्वप्न अगर देवों के द्वारा कोई दिया जा रहा है तो सत्य हो सकता है, अगर आपका सहज स्वप्न है तो वो मिथ्या होता है। ये स्वप्न का विज्ञान आप लोगों को ध्यान में रखना है।